एक बार की बात है, समनापुर नाम के गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। पत्नी का नाम सोमवती और पति का नाम सोमू था। वे दोनों स्वभाव से बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए गांव की सभी औरतें सोमवती को ताने मारा करती थीं। सुबह किसी को भी सोमवती दिख जाए तो वे उसे अपशगुन माना करते थे। इसी वजह से सोमवती हैंडपंप में पानी भरने भी नहीं जाया करती थी। एक दिन अचानक सोमू का रोड एक्सीडेंट से निधन हो जाता है। सोमू के न रहने से सोमवती एकदम अकेली पड़ जाती है। पति का देहांत हो जाने पर गांव की सभी औरतें सोमवती को एक अपशगुन मानने लगती हैं और उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती हैं। एक बार गांव में बहुत दिन तक बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है। गांव में सूखा की समस्या को लेकर एक बैठक होती है। बैठक में सभी औरतें सरपंच को कहती हैं, सरपंच साहब, जब तक इस गांव में सोमवती रहेगी तब तक नाश ही नाश होगा। अरे सोमवती तो सबसे बड़ा अपशगुन है, उसे गांव से निकाल देना चाहिए। सभी लोग औरतों की बात से सहमत हो जाते हैं और सोमवती को गांव से निकालने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन सोमवती का अपमान करके उसे गांव से निकाल दिया जाता है। बेचारी सोमवती चलते चलते जंगल पहुंच जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक हैंडपंप मिलता है। अरे ये हैंडपंप जंगल में क्या कर रहा है? जंगल में इसे कौन लाया होगा? अभी वहां एक भविष्यवाणी होती है, सोमवती, हम तुम्हारे अच्छे स्वभाव से बहुत खुश हैं, इसीलिए हमने तुम्हें ये जादुई हैंडपंप दिया है। तुम जब और जितना चाहो उतना पानी इस जादुई हैंडपंप से बाहर आएगा। सोमवती आसमान को प्रणाम करती है और हैंडपंप लेकर अपने गांव समनापुर वापस लौट जाती है। गांव में सभी लोग पानी के बिना मर रहे थे। तभी सोमवती सभी लोगों को इकट्ठा करती है और हैंडपंप को नीचे रखकर प्रार्थना करने लगती है। बस तभी हैंडपंप से इतना पानी निकलता है कि वह एक नदी के रूप में बहने लगता है। सभी लोग सोमवती के इस सेवा भाव से बहुत खुश होते हैं। गांव की सभी औरतें भी अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं। अंत में गांव की सभी औरतें सोमवती के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि सोमवती, तुम महान हो, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बाद भी तुमने हम सबकी सोची। हमारे लिए तुम इस हैंडपंप को लेकर यहाँ आई।